अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ा है और उसका सलूशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम सलूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे। ये भी एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। ठीक है, आपको एक और बात बताता चलूँ, जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उसके उतने ही सॉल्यूशंस आएंगे। अगर उसका कोई सॉल्यूशन कम आता है तो आपने क्वेश्चन गलत परफॉर्म किया है। ठीक है जी। अब देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अगर लीनियर इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो उसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आते हैं। अब देखें, टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये मेथड कैसे काम करता है। तो हमें इन्होंने एक इक्वेशन दी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो देखें जी, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट पड़ा हो आपने उसे 1 बनाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर इधर 2 पड़ा होता तो आपने इसे 1 कैसे बनाना था, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके, तो इधर 1 आ जाना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए। कोफिशिएंट कौन सा आना चाहिए, सिर्फ 1। ठीक है जी। फिर क्या करना है, नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है ना, सेकंड स्टेप है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -4 टू राइट साइड। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 आना चाहिए। सेकंड स्टेप है कि कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि ये जो एक्स के साथ वाली टर्म है ना -3, इसे आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है, -3/2। और जो आपके पास आंसर आया ना, दोनों साइड पे उसका स्क्वायर ऐड कर देना आपने। ठीक है जी। तो देखें जी, ये देखें -3/2 आया था, तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन देखें, इसको दोनों साइड्स पे अब इक्वेशन कर ऐड कर देना। ये देखें, एक्स स्क्वायर -3x, और इसमें क्या ऐड किया हमने, -3/2 का स्क्वायर। इधर 4 था, इसमें क्या ऐड किया, -3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब ये क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है कि x -3/2 होल का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, ओपन तो करना आता है आपको स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़े हुए हैं, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला बनाने के लिए इसे ऐड किया दोनों साइड्स पे। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 9/4। तो दोनों साइड पे जब हमने इसका एलसीएम लिया तो आंसर आया 25/4। तो ये हमारे पास स्क्वायर की टर्म वैसे की वैसी पड़ी रही। अब देखें, तो अब हमने ये वाला स्क्वायर कैंसिल करना है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जब ये स्क्वायर कैंसिल होगा फिर ही मिलेगी, तो दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट लिया तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगी ना, फॉर एग्जांपल ये वाली कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ जमा माइनस का सिंबल आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, एक जमा के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट इस वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा जी x -3/2, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो आंसर आएगा x -3/2 इज इक्वल टू 5 ± 5/2। ठीक है जी। तो ये इधर माइनस हो रहा है 3/2, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x के 2 आंसर आ गए जब हम 3/2 और 5/2 को ऐड करेंगे, और जब हम 3/2 और 5/2 को माइनस करेंगे।
तो देखें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी 4, और जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है -1। तो यहाँ से हमारे पास एक्स के 2 रूट्स आए, यानी कि इक्वेशन के 2 सोल्यूशंस आए। ठीक है, तो कौन कौन सा -1 और 4। तो इसको जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 और 4 का। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। इस तरह हम एक और एग्जांपल करते हैं जी। देखें जी, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है जी 2x² -5x -3। तो यहाँ पे देखें हमें x² के साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पर तो 2 पड़ा हुआ है, तो हम सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या टर्म बनती है जी, x² जब 5/2 होगा यहाँ पे डिवाइड हो गए, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये डिवाइड होगा। अब देखें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 3/2। ये दूसरी साइड इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। देखिए हम कांस्टेंट को भी राइट साइड पे ले गए। हमने 2 स्टेप परफॉर्म कर लिए। अब लास्ट वाला स्टेप है कि ये जो एक्स के साथ टर्म पड़ी हुई इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5/4। तो ये जो आंसर आया ना, इसका आपने लेना है स्क्वायर और उसे दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये देखें इसका स्क्वायर लिया और दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। तो देखें ये इधर वाली साइड वाला तो फार्मूला लिख दिया करना आपने डायरेक्टली x -5 5/4²। ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन इस वाला आपने स्क्वायर ओपन करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसका आंसर लिखना है। तो ये आ गया टर्म। सारा कुछ करने के बाद हमारे पास ये है x -5/4² = 49/16। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल होगा जी, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो इधर 49 का स्क्वायर रूट 7 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो आंसर क्या है जी हमारे पास, x -5/4 = ±7/4। ठीक है जी, तो जब एक मरतबा ये प्लस होगा, एक मरतबा माइनस होगा, तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट सॉल्व करने के बाद एक रूट आया जी हमारे पास 3 और दूसरा रूट आया -1/2। तो इन दोनों को करली ब्रैकेट्स में लिख दें आप, तो हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी, -1/2 और 3 इन करली ब्रैकेट्स एक सोल्यूशन सेट है। ये हमारे पास 2 रूट्स आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो हमें गिवन थी 2x² -5x -3 = 0। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से। तो आपने ये वाला जो रिमेंबर है ना, रिमेंबर दैट फॉर आवर कन्वीनियंस वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² = 1 इन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि कह रहे हैं कि हम x² का जो कोफिशिएंट है ना उसे 1 क्यों बनाते हैं, अपनी आसानी के लिए, ताकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को ईजिली परफॉर्म कर सकें। जब हम इसे 1 नहीं बनाएंगे तो इसका स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो अब आपने खुद से क्या परफॉर्म करना है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन के थ्रू एग्जांपल्स किए हैं ना, आपने उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफॉर्म करना है। और जो इस लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्जांपल्स किए हैं ना 2, आपने इनको किस से परफॉर्म करना है, फैक्टराइजेशन से परफॉर्म करके देखना है कि वहाँ अगर हम इन वाले एग्जांपल्स को हम फैक्टराइजेशन से परफॉर्म करते हैं तो क्या यही आंसर आते हैं इनके। और फैक्टराइजेशन वाली एग्जांपल्स को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफॉर्म करना है और देखना है क्या यही आंसर आते हैं जो हमने वो परफॉर्म किए थे। तो ये आप पर है, ये आपने खुद करना है अगर आप चाहें तो, अपनी मशक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, और अपनी परफेक्शन के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।